नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए ESI में स्टेनोग्राफर और UDC की वैकेंसीज की जानकारी लेकर आए हैं। ESI यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम। यह एक केंद्र सरकार का उपक्रम है जो केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। इसकी जो वैकेंसीज हैं वो हर राज्य के हिसाब से निकली हैं। हर स्टेट के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप C की जॉब है और केंद्र सरकार के नियमानुसार इसमें रिजर्वेशन है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी इसमें 10% कोटा रिजर्व रखा गया है। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए करीबन 200 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है और उसमें ज्यादातर UDC की पोस्ट है। UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क। साथियों, हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान है उसको दबा दें ताकि आपको आगे इस तरह की आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। साथियों, इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, यानी जो प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन है। इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो 15 मार्च से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2019 है। इन वैकेंसीज के लिए जो अप्लाई करने के लिए है वो आपको इनकी जो वेबसाइट है, जो ESI की वेबसाइट है www.esi.nic.in, इस पे जाना है। इसमें जो रिक्रूटमेंट का जो आइकॉन दे रखा है सबसे ऊपर, उसको क्लिक करना है। तो उसको क्लिक करने के बाद आपको जो रिक्रूटमेंट के जो नोटिफिकेशंस हैं वो सामने दिखाई दे जाएंगे। इसमें जो सामने देखते हैं तो सामने क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ UDC एंड स्टेनोग्राफर इन ESI, ये दे रखा है। इसको क्लिक करने से सीधे आपको अप्लाई के लिए ले जाएगा। वहाँ पे नॉर्मल थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो रीजन वाइज यानी करीब करीब हर स्टेट वाइज इश्यू हुए हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज की डिटेल उसमें है, वो हम अभी चर्चा करेंगे। पहले एक बार देख लेंगे किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं और फिर किसी एक स्टेट का देख करके उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, उनकी बात करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है। प्रोसीजर बहुत ही इजी है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, यानी घर बैठे या किसी भी साइबर कैफे में जाकर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए है और जो नोटिफिकेशन है उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका भी क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अभी हम आपको सामने दिखा रहे हैं स्टेट वाइज पोजीशंस हैं वैकेंसीज की। जैसे आंध्र प्रदेश रीजन है विजयवाड़ा, इनका हेड ऑफिस है वो विजयवाड़ा में है। उसमें जो स्टेनो की 2 वैकेंसी हैं वो अनरिजर्व्ड हैं। इसी तरह UDC की टोटल 11 हैं और इनमें एक एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसी है। इसी तरह बिहार रीजन है, इसमें स्टेनो की 2 वैकेंसी हैं जो अनरिजर्व्ड हैं। इसी तरह UDC की 59 वैकेंसी हैं, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसी हैं। इसी तरह आप सामने देख पा रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ रीजन रायपुर, उसमें स्टेनो की 1 वैकेंसी है और UDC की टोटल 39 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 3 वैकेंसी रिजर्व है। इसी तरह जो दिल्ली रीजन है, दिल्ली डायरेक्टरेट जो उनका मेडिकल का है ESI का, उसमें स्टेनो की 6 वैकेंसी है। इसी तरह से टोटल कैटेगरी वाइज मिला करके 61 वैकेंसी UDC की है, उसमें 6 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसी तरह जो उनका दिल्ली में ESI का हेड ऑफिस है उसमें स्टेनो की 17 वैकेंसी है, UDC की 23 वैकेंसी है। उसमें स्टेनो और UDC में 2-2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है। इसके बाद जो दिल्ली रीजन आता है उसकी जो वैकेंसी है, स्टेनो की 2 वैकेंसी है और UDC की 94 वैकेंसी है। UDC की 94 वैकेंसी में 9 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है। इसी तरह जो गोवा रीजन है पणजी, उसमें UDC की टोटल 8 वैकेंसी है, स्टेनो की 1 वैकेंसी है और UDC की 8 वैकेंसी में एक एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है। इसी तरह हरियाणा में भी है, स्टेनो की 11 वैकेंसी है, UDC की 48 है, स्टेनो की 1 और 5 UDC की वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। हिमाचल रीजन बद्दी, जो इनका ऑफिस है बद्दी में है, इसमें स्टेनो की कोई वैकेंसी नहीं है, UDC की 29 वैकेंसी है, उसमें एक्स सर्विसमैन की भी 2 वैकेंसी है। J&K रीजन जम्मू है, उसमें UDC की 3 वैकेंसी है, स्टेनो की 1 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। झारखंड रीजन है रांची, उसमें UDC की 17 वैकेंसी है, स्टेनो की 1 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन की UDC की 1 वैकेंसी रिजर्व है। इसी तरह कर्नाटका रीजन देखें बेंगलुरु, उसमें 16 स्टेनो की वैकेंसी है और 143 UDC की वैकेंसी है। स्टेनो की 2 वैकेंसी और UDC की 14 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसी तरह केरला है त्रिशूर, उसमें जो स्टेनो की वैकेंसी है वो 3 है और UDC की 61 है। UDC की 61 वैकेंसी में 11 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के भी रिजर्व है।
MP रीजन इंदौर, इसमें स्टेनो की 2 वैकेंसी है, 68 वैकेंसी UDC की है। UDC की 68 वैकेंसी में 11 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है। महाराष्ट्र रीजन है मुंबई, उसमें स्टेनो की 25 वैकेंसी है और 325 वैकेंसी UDC की है। स्टेनो की 2 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए और 34 वैकेंसी UDC की है। इसी तरह हम नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसीज देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन गुवाहाटी में स्टेनो की 1 वैकेंसी है, UDC की 25 है। UDC की 25 वैकेंसी में 3 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। उड़ीसा रीजन भुवनेश्वर, इसमें स्टेनो की 3 वैकेंसी है, UDC की 28 वैकेंसी है, इसमें से 3 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। पांडिचेरी रीजन है, इसमें स्टेनो की 1 वैकेंसी है, UDC की 11 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। पंजाब रीजन चंडीगढ़, इसमें स्टेनो की 3 वैकेंसी है और UDC की 80 वैकेंसी है। UDC की 80 वैकेंसी में से 7 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। राजस्थान रीजन है जयपुर, उसमें स्टेनो की 4 वैकेंसी है, UDC की 35 है, 3 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। तमिलनाडु रीजन चेन्नई, इसमें स्टेनो की 20 वैकेंसी है, UDC की 131 वैकेंसी है, स्टेनो की 2 वैकेंसी और UDC की 13 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तेलंगाना रीजन हैदराबाद, 21 वैकेंसी स्टेनो की है, 112 वैकेंसी है वो UDC की है, स्टेनो की 2 और UDC की 11 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसी तरह देखें यूपी रीजन कानपुर, इसमें स्टेनो की 4 वैकेंसी है, UDC की 74 वैकेंसी है, UDC की 74 वैकेंसी में 7 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। उत्तराखंड रीजन देहरादून, स्टेनो की 1 वैकेंसी है, UDC की 9 वैकेंसी है, UDC की 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। वेस्ट बंगाल रीजन कोलकाता, स्टेनो की 10 वैकेंसी है, 135 वैकेंसी UDC की है, स्टेनो की 1 और 14 वैकेंसी UDC की एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इस तरह से आपने रीजन वाइज देखी कि वैकेंसी किस किस जगह की क्या क्या है। अप्लाई करते टाइम आपको रीजन के हिसाब से अप्लाई करना है। ऑल इंडिया किसी भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है स्टेट की, जो आपको ठीक लगे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो नोटिफिकेशंस हैं वो जो रिक्रूटमेंट वाले कॉलम में हम नीचे जाते हैं पेज 3 में, तो इसका पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इसमें आप जो स्टेट के लिए देखना है उसका वैकेंसी देख सकते हैं और अप्लाई करते टाइम आप एप्लीकेशन में जिस स्टेट के लिए या रीजन के लिए अप्लाई करते हैं वो भरते हैं तो आपको उसी तरह से अप्लाई हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो हम एक आंध्र प्रदेश का शुरू में ही दे रखा है, वो नोटिफिकेशन खोल लेते हैं। कंडीशंस हर रीजन के लिए, हर स्टेट के लिए एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं है उसमें। डेट ऑफ एप्लीकेशन एक है, डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन एक है, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं वो एक तरह के ही सबमिट करने हैं। सिर्फ नोटिफिकेशन हर रीजन वाइज उनके रीजन के हेड ऑफिस ने वो नोटिफिकेशन इशू करे हैं। तो हम देख लेते हैं। पहले सामने आप आंध्र प्रदेश का नोटिफिकेशन देख रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में दे रखा है कि जो एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन होगा। वैकेंसी डिटेल्स दे रखी है। इसमें स्टेनोग्राफर की 2 और UDC की 11 वैकेंसी हैं। इसमें एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी रिजर्व है। इसमें जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की डिटेल्स भी दे रखी हैं, हालांकि इसमें कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की वैकेंसी नहीं है। इसमें जो सैलरी है वो 7th पे कमीशन का लेवल 4 है, वो सैलरी होगी जो सिविलियन एम्प्लॉइज को दे होती है। इसमें एंट्री पे है वो 25,500 होगी। इसके साथ जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या और भी कोई जगह के हिसाब से अलाउंस होता है वो अलाउंस मिलेगा। जो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, स्टेनोग्राफर के लिए हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। जो स्पीड है उसकी राइटिंग की वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्टेनोग्राफी की, और कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, यानी ऑफिस सूट्स हैं, MS वर्ड या MS एक्सेल, पावर पॉइंट, उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। UDC है उसके लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, उससे डिग्री होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, वही जो ऑफिस सूट होते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, उसकी उसको जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, या नेपाल का डोमिसाइल हो या भूटान का हो, इस तरह से टिबेटन रिफ्यूजीज ये डिटेल्स में दे रखा है। अभी बात आती है कि एज लिमिट क्या होगी, तो एज है वो 18 से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए 15 अप्रैल 2019 को। जो अपर एज लिमिट है उसमें जो कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी, SC, ST, OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, एक्स सर्विसमैन, इनको सबको छूट जो नियमानुसार होती है सरकार की वो छूट दे होगी। जैसे एक्स सर्विसमैन के केस में है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको सर्विस टोटल यानी एज होगी करंट, उसमें से सर्विस माइनस करके 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, OBC को 6 साल का बेनिफिट मिलेगा और SC, ST को 8 साल का बेनिफिट मिलेगा। अप्लाई करने के लिए जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2019 है। तो इस तरह से दोस्तों इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो आप एक बार डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लें, किस तरह से उसके लिए अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वैसे तो बड़ा ईजी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसमें सारी चीजें दी हुई होती हैं, आप आराम से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा मौका है। इसके लिए जो फीस है, अप्लाई फीस है, वो जो रिजर्व कैटेगरी है SC, ST, PWD डिपार्टमेंट
सप्लीमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 250 रुपया है। वो जो उनका फेज 1 होगा एग्जाम का, रिटर्न टेस्ट के बाद में ये 250 रुपया रिफंड हो जाएगा। बाकी कैटेगरी जितनी भी हैं उनके लिए 500 रुपया फीस है। इस फीस का जो मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा, यानी जो पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड से या किसी तरह से मोबाइल जो वॉलेट है आजकल चलते हैं उनसे किसी भी तरीके से ये ऑनलाइन पेमेंट होगा। इसके लिए जो एग्जाम होगी वो ऑनलाइन होगी। उसके लिए अपने तो दोस्तों ये थी इसके बारे में जानकारी, यूडीसी और स्टेनोग्राफर की सर्विस के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, सबको बताएं ताकि जो जरूरतमंद है वो फायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।